सरकार की चिंता सबसे बड़ी है कि 2024 में चुनाव होने वाला है, 1.5 साल बाद। सारे चैनल तो लौट रहे हैं, थाल लेकर मोदी जी की तस्वीर के सामने भी खड़े होने को तैयार है। कहीं ये यूट्यूब वाले, ये फेसबुक वाले, ये ट्विटर वाले मुसीबत न बन जाए, कहीं ये सब लोग कुछ ऐसी चीज न दिखाने लगे जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाए। जैसे मैं अभी साबरमती रिवर फ्रंट पर हूं, बहुत सुंदर दिखता है, अच्छा बना है, साफ सुथरा भी दिखता है, पीछे अटल ब्रिज भी दिखता है, लेकिन मुझे वो तस्वीर भी याद आती है कुछ साल पहले की, साल मुझे याद नहीं है, जब रिवर फ्रंट पर सी प्लेन उतरा था। साल अगर बताइए खोज के, 2020 में सी प्लेन उतरा था, सारे चैनल पर चला था कि मोदी जी कैसे रिवर फ्रंट पर आए और सी प्लेन उतरा। ऐसा लगा कि जो भी अहमदाबाद आएगा साबरमती में सी प्लेन से उतरेगा, फिर उड़ेगा, फिर पूरा चक्कर लगा कर फिर यहीं साबरमती में उसका प्लेन उतरेगा। सी प्लेन चैनलों पर चला, वो सी प्लेन कहाँ है? गुजरात के किसी भाई को, साबरमती के आसपास रहने वाले किसी भाई को, अहमदाबाद के किसी भाई को अगर पता चले मुझे बताइएगा, मैं अभी यहीं हूँ, 1-2 घंटे बाद टिकट लेके 2 चक्कर जरा मैं सी प्लेन के लगाना चाहता हूँ, चाहे टिकट जितना भी है। क्या कहीं कहाँ गया वो सी प्लेन? तस्वीर तो आपने देखी होगी, नहीं तो यहां लगा दे रहा हूं। तो भाई ये कोई पूछेगा कि गैस क्यों महंगी हुई, पेट्रोल क्यों महंगा हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ, बीते 8.5 सालों में 7,22,000 लोगों को केंद्र सरकार ने सिर्फ नौकरी क्यों दी, करोड़ों के रोजगार का क्या हुआ? कोई पूछेगा कि चुनावी मौसम में ही आप 20 लाख लोगों को रोजगार और नौकरियों की बात गुजरात में क्यों कर रहे हैं? कोई पूछेगा कि जब सरकार आपकी 1.5 साल बच गई, लोकसभा चुनाव में 1.5 साल बच गया, तब आप 10 लाख लोगों को नौकरियों की बात क्यों कर रहे हैं? कोई पूछेगा कि जो आपने स्मार्ट सिटी बनाने के वादे किए थे वो स्मार्ट सिटी कहाँ कहाँ बन गई? कोई पूछेगा कि जितने गाँव आपने गोद लिए थे वो कहाँ हैं, गोद में हैं या गोद से उतर गए? कोई पूछेगा कि उन गांवों का क्या हाल है? कोई पूछेगा कि क्या वो गांव विकास के पैमाने पर बहुत शानदार हो गए? कोई पूछेगा कि क्या वो स्मार्ट सिटी बहुत शानदार वैसी बन गई जिसका ऐलान 2016 में वेंकैया नायडू ने किया था, जो तब के शहरी विकास मंत्री थे? कोई पूछेगा कि वो स्मार्ट सिटी का पता क्या है, हम जरा जानना चाहते हैं। मैं बिहार का हूं, मेरे बिहार में भी कई स्मार्ट सिटी बननी थी। कोई पूछेगा, और जब ये सब पूछेगा तो देशद्रोही होगा, और जो पूछेगा उसकी आवाज बंद करने की कोशिश होगी। तो कोई तो पूछेगा। सरकार को यही चिंता है। निशिकांत दुबे ने जो धमकी या चेतावनी दी है, इसे हल्के में मैं नहीं ले रहा हूं। नागरिक और जनता के तौर पर आप भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि एक सांसद के ऐसे बयान पर कोई और दूसरा दौर होता, 2014 के पहले मोदी सरकार की हुकूमत नहीं होती, मोदी के प्रति निष्ठावान पत्रकारों की फौज बीते 7 साल 8 साल में नहीं खड़ी हो गई होती। पत्रकार अगर पत्रकारिता कर रहे होते, पत्रकारिता का पौ का रिश्ता भी पत्रकारिता से उनका होता, तो इस सांसद के इस ट्वीट के बाद इस सांसद से सवाल चैनलों पर पूछे जाते, इनके ये ट्वीट चैनल पर भी दिखाए जाते कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि आप ये बंद करेंगे आवाजें। लेकिन सरकार तो बंद करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में जब सुदर्शन टीवी और ऐसे सुदर्शन टीवी पर जिस ढंग से हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर कुछ नफरती प्रोग्राम बने थे, चलाए गए थे, दिखाए गए थे, नौकरशाही जिहाद और न जाने क्या क्या, तब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार से जवाब तलब किया, गाइडलाइंस के बारे में पूछा, तब सरकार ने जवाब में कहा चैनलों में सब कुछ ठीक चल रहा है, जो खामी है वो सोशल मीडिया पर है, यूट्यूब पर, नियंत्रण वहां करने की जरूरत है। तो सरकार की तो मंशा है कि जो भी लोग ऐसे हैं जो सरकार के साथ कदम ताल नहीं कर रहे हैं, जो भजन आरती नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने हर रोज हर सुबह चापलूसी का च्यवनप्राश खाकर मोदी को महामानव बनाने की मुहिम का हिस्सा बनने से इनकार किया है, उन सब की आवाजों को कैसे दबाया जाए। एक आवाज जुबैर की थी, आपने देखा, जो फैक्ट चेक करता था उसे जेल भेज दिया गया, और जो अफवाह फैलाता है, जो फेक न्यूज फैलाता है, वो सरकार में अलग अलग ओहदों पर बैठा होता है, वो सांसद होता है, वो विधायक होता है, वो मंत्री होता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। ये चाहते हैं कुएं में ऐसी भांग डाल दी जाए कि हर आदमी उसी से एक लोटा पीकर मस्त रहे, भक्ति के नशे में मस्त रहे, मोदी जी के नशे में मस्त रहे, या जैसे भी मस्त रहे, या हिंदू होकर मस्त रहे, या हिंदू राष्ट्र होने की उम्मीद में मस्त रहे, या मुसलमानों से नफरत रखते हुए मस्त रहे। वो इंसान नहीं रहे, वो नागरिक नहीं रहे, वो चलता फिरता भक्ति का पुतला बन जाए। वो पत्रकार न रहे, वो चापलूस बन जाए, वो रिपोर्टर न रहे, वो प्रचारक बन जाए।
वो एंकर न रहे, वो सरकार को बचाने के लिए चैनलों पर दिखने वाला सूत्रधार बन जाए, वो सरकार का प्रवक्ता बन जाए। यही कोशिश तो सरकार कर रही है और सरकार की इस कोशिश का हिस्सा बहुत सारे नामचीन चेहरे भी हैं। मैं किसी का कभी नाम लेता नहीं, जरूरी नहीं समझता, लेकिन इस दौर में ऐसा दौर है जो जेल रिटर्न गया हुआ आदमी है, जिसके जेल जाने से पहले उसके स्टिंग ऑपरेशन यूट्यूब पर मौजूद हैं सबूत की शक्ल में, 100 करोड़ की वसूली लेता हुआ जो आदमी स्टिंग कैमरे में कैद हुआ, 1 महीने तिहाड़ जेल में रहा, वो आज की तारीख में राष्ट्रवादी पत्रकार है और राष्ट्र के राष्ट्रवादी मोदीवादी उसे सिर आंखों पर बिठाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो यूट्यूब पर आपके बीच आते हैं, आपकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं, चाहे किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार जिस किसान आंदोलन को कुचलना चाहती थी, सरकार जिन किसानों को देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, न जाने मवाली, गुंडे, न जाने क्या क्या कहना चाहती थी, जिन्हें दबोचना चाहती थी, जिन्हें दबाना चाहती थी, जिन्हें दिल्ली से भगाना चाहती थी, उन किसानों की आवाज अगर कोई बना या उन किसानों की बातें अगर किसी ने यूट्यूब चैनल पर दिखाई, तो वो सब लिस्टेड हैं सरकार के पास। ये अलग बात है कि उन्हीं किसानों ने इस सरकार को घुटनों के बल झुकाया और कृषि कानूनों को वापस कराया। तब मोदी जी ने कहा था तपस्या में कमी रह गई, लेकिन दरअसल मोदी जी अभी तपस्या कर रहे हैं कि कैसे जो बाकी आवाजें हैं उन्हें बंद किया जाए, कैसे सब एक चाल में चले, एक भेड़ आगे चले, बाकी भेड़ उसके पीछे चले, मुख्य भेड़ को हांको, बाकी भेड़ उसके पीछे चले। इस भेड़ चाल का हिस्सा जो नहीं है वो सरकार की बैड लिस्ट में है, बैड बुक में है, डोजियर सरकार के पास है। और डोजियर इसलिए कह रहा हूं, मैंने एक जिक्र आपसे पहले भी किया था कि टीवी 9 चैनल जब लॉन्च हुआ था, मैं भी उसका हिस्सा था, विनोद कापड़ी उसके ग्रुप एडिटर थे और प्रधानमंत्री मोदी वहां चैनल के ओपनिंग डे में कार्यक्रम में आए थे। आते ही उन्होंने कहा था टीवी 9 के सीईओ से, आपने ऐसे ऐसे लोगों को रखा है जिनके ब्लड में हमें गाली देना है। किस लिए कहा था? इसलिए क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, जहां भी स्पेस था उसमें सरकार की आलोचना करते थे। तो प्रधानमंत्री आकर चैनल के कार्यक्रम में मालिक से कहता है कि आपने ऐसे लोगों को रखा है जिनका काम मुझे गाली देना है, गाली देना है, आलोचना गाली देना है, इसलिए आपका तो 2-2 किलो गाली पड़ रही है। अरे गाली देने के लिए तो आपने ऐसी फौज तैयार कर दी है, रोबोट तैयार कर दिया है पूरे देश में, लाखों करोड़ों, जो दिन रात ट्विटर पर, फेसबुक पर गाली देने का काम करते हैं और उन्हें फॉलो देश का प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री जिन्हें फॉलो करते हैं, कभी उसको लिस्ट को चेक करिए, उसमें दधीच जैसे लोग भी होते हैं, उसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो गौरी लंकेश के कत्ल पर जश्न मनाते हैं, उसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो हत्यारी मंडली के समर्थन में, लिंचिंग के समर्थन में ट्वीट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन अगर कोई अजीत अंजुम को, रवीश कुमार या कोई और अगर सरकार की आलोचना करता है, जनता की मुश्किलें, परेशानियों को स्पेस देता है, तो मोदी जी को लगता है ये गाली दे रहे हैं। मोदी जी भक्ति की चाल में पूरे देश को एक दिशा में चलाना चाहते हैं। ठीक है कि प्रधानमंत्री को 300 से ज्यादा लोकसभा सांसद प्रधानमंत्री के पाले में हैं। ठीक है कि देश की बड़ी आबादी ने, 37% देश की जनता ने मोदी को चुना है और देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सम्मान करते हैं। लेकिन क्या बाकी लोग जो उनसे असहमत हैं, क्या उनके लिए इस लोकतंत्र में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए? मीडिया का क्या काम है? मैं तो बार बार, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, अगर बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को 543 में से 543 सीटें भी आ जाए, जो नामुमकिन है, वैसे ही नामुमकिन है जैसे सूरज पृथ्वी से नहीं उग सकता है, वैसे ही नामुमकिन है कि 543 सीटें बीजेपी नहीं जीत सकती, कोई पार्टी नहीं जीत सकती, इतिहास से आगे भी नहीं, वर्तमान में भी नहीं, भविष्य में भी। लेकिन अगर 543 सीटें भी बीजेपी जीत कर आ जाए तो भी मैं मानूंगा, पत्रकार के तौर पर हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है कि हम सरकार से सवाल करें, हम सरकार से पूछें कि जो कहकर आप आए हैं क्या वो आपने वादा निभाया है। हम सरकार से पूछें कि जो वादे जनता से आपने किए, चाहे नौकरियां देने का, चाहे काला धन लाने का, चाहे महंगाई दूर करने का, चाहे अच्छे दिन लाने का, चाहे डीजल पेट्रोल सस्ते करने का, चाहे शिक्षा में हर तरह की सुविधाएं देने का, जो भी, उन वादों की लिस्ट पर मैं दर्जनों वीडियो बना चुका हूं। हमारा काम है कि सरकार, ये जो आपने कहा था, ये हुआ क्या? नहीं हुआ
तो आपने ये कहा था, ये देखिए, और हो क्यों नहीं रहा? यही तो हमारा काम है। और ये अगर कर रहे हैं तो ये गाली कैसे है? अगर ये कर रहे हैं तो हमारी आवाज़ बंद क्यों की जानी चाहिए? अगर ये कर रहे हैं तो यूट्यूब से उन्हें दिक्कत क्या है? दिक्कत उन्हें इसलिए है क्योंकि उनकी फितरत हो गई है, भक्तों ने, भक्त पत्रकारों ने, चापलूसों की मंडली ने, चाटुकारों की पूरी बिरादरी ने, हमारी भी बिरादरी ने, जिनका काम था सरकार से सवाल पूछना, उस बिरादरी ने सरकार के साथ कदम ताल करते हुए मोदी को महामानव बनाने की मुहिम का ऐसा हिस्सा बन गए कि उन्हें अब ये चंद चेहरे, चंद लोग भी नापसंद हैं। तो इसलिए इंतजार करते हैं क्या होता है, सरकार क्या करती है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। नमस्कार।